जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आशुतोष आप सभी का आपके अपने चैनल आशुतोष एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो परीक्षा में बहुत बार रिपीट होते हैं। साथियों, अगर आप किसी भी परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आप 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही कर रहे हैं। तो साथियों, आप 50 प्रश्न में से जितने प्रश्न को सही कर रहे हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस आशुतोष एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारे इस सेशन का पहला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? साथियों, यहाँ पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों? बी हमारा सही हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। साथियों, अगर पूछे एग्जाम में, अगर पूछे मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? तो साथियों, नॉर्वे को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? नॉर्वे को कहते हैं। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। साथियों, अगर पूछे भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है? तो साथियों, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक ना साथियों? चलिए साथियों, सेशन का अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? साथियों, यहाँ पर हमारा उत्तर 6 सही हो जाएगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर चौथा सही हो जाएगा, यानी 4। साथियों, वेदांग की संख्या कितनी है साथियों? वेदांग की संख्या साथियों 6 है। कौन सा है साथियों? शिक्षा। देखते हैं साथियों कौन कौन सी है। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, नंबर 6 ज्योतिष। साथियों, नंबर 6 जो है वह ज्योतिष है। तो साथियों, वेदांग की संख्या कितनी है? 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। तो चलिए साथियों, सेशन का नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? साथियों, यहाँ पर उत्तर हमारा 3 सही हो जाएगा। क्या होगा सही साथियों? अथर्ववेद। अथर्ववेद साथियों कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। साथियों, जो अथर्ववेद है वह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। चलिए साथियों, सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? साथियों, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ साथियों? महाराष्ट्र में है, यानी हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर 1 सही हो जाएगा। चलिए साथियों, सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। जो क्या साथियों? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो उसकी लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर। कितनी साथियों? 2525 किलोमीटर। साथियों, अगर पूछे प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो साथियों वहाँ पर हमारा गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या साथियों? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी साथियों। तो हमें पूछा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो साथियों यहाँ पर हमारा गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। चलिए साथियों, सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? साथियों, भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। क्या साथियों? चतुर्भुजाकार है, यानी हमारा उत्तर 3 से हो जाएगा। भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। चलिए साथियों, सेशन का प्रश्न 7वां देखते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, भांगड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर। कहाँ साथियों? सतलुज नदी पर स्थित है, यानी हमारा उत्तर 4 से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? साथियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर 3 से हो जाएगा। क्या साथियों? 3 से हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पोंगल त्योहार है, पोंगल त्योहार है साथियों पूछा गया पोंगल त्योहार कहाँ का है? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। कहाँ का है साथियों? पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। तो साथियों हम कहेंगे कि आप वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 10, ओमान की राजधानी कहाँ है? साथियों ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है साथियों? यानी हमारा उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है साथियों? मस्कट है। अगला देखते हैं साथियों। भारत में ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? भारत में ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? ईवीएम का पूरा नाम है साथियों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो साथियों ईवीएम का प्रथम प्रयोग भारत में कब किया गया था? साथियों ईवीएम का प्रयोग जो है भारत में पहली बार 1998 ईस्वी को, कब साथियों? 1998 ईस्वी को किया गया था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हमारा चौथा सही हो जाएगा 1998 ईस्वी को। तो चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 12 देखते हैं। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? साथियों इतिहास के जनक हेरोडोटस है। कौन है साथियों? हेरोडोटस है। यानी हमारा उत्तर 3 से हो जाएगा। 12 का उत्तर 3 से हो जाएगा साथियों। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। कौन है साथियों? हेरोडोटस है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। दांडी यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने कहां से की थी? दांडी यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने कहां से की थी? साथियों जो गांधी जी थे वह दांडी यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से, कहाँ से साथियों? साबरमती आश्रम से किए थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर 4 सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सेशन का अगला प्रश्न, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। क्या साथियों? ए सही हो जाएगा। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यानी प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ए सही, एक सही हो जाएगा साथियों। क्या साथियों? एक सही हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 15 देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? साथियों गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। कौन है साथियों? जयदेव हैं। यानी 15 का उत्तर एक सही हो जाएगा। कौन साथियों? 15 का उत्तर एक सही हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है साथियों? जयदेव हैं। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 16 देखते हैं। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? प्रश्न नंबर 16। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। क्या साथियों? 2। उपगुप्त के संबंध में कौन साथियों बौद्ध धर्म को कौन ग्रहण किया था साथियों? अशोक ने। यानी हमारा उत्तर यहाँ साथियों 2 सही हो जाएगा। ठीक है साथियों हमारा उत्तर 16 का 2 सही हो जाएगा। तो सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 17। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर 1 सही हो जाएगा। कौन साथियों? हमारे सौरमंडल का वह ग्रह जो पृथ्वी के समान है वह शुक्र है। क्या साथियों? शुक्र है। यानी उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा शुक्र। सेशन का अगला प्रश्न 18 देखते हैं साथियों। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। क्या साथियों? 2 सही हो जाएगा। साथियों शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। और पृथ्वी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? वह भोर के तारा यानी शुक्र को जाना जाता है। सेशन का अगला प्रश्न 19 देखते हैं साथियों। मांजुली द्वीप किस
राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? साथियों माजुली द्वीप अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ साथियों? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा साथियों? हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। माजुली द्वीप अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। तो साथियों सेशन का प्रश्न नंबर हम लोग 20 की तरफ मूव करते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 20, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर 3 से हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 में है। किसमें है साथियों? अनुच्छेद 18 में है। साथियों सॉरी साथियों अनुच्छेद 17 में है। ठीक ना साथियों? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। उपाधियों का अंत 18 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। तो साथियों हमसे पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत, तो अनुच्छेद नंबर 17 में है। चलिए साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? साथियों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। कब बना साथियों? 1945 ईस्वी में बना। यानी हमारा प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ए सही हो जाएगा। एक सही हो जाएगा 1945 ईस्वी। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम 22 को देखते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? साथियों पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। साथियों पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन साथियों? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। यानी हमारा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर एक सही हो जाएगा 23 जनवरी को। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम 23 को देखते हैं। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? साथियों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर 3 से हो जाएगा। रंग वर्णांधता जो है साथियों वह एक अनुवंशिक बीमारी है। क्या साथियों? एक अनुवंशिक बीमारी है। साथियों अनुवंशिक बीमारी का क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, उसे अनुवंशिक बीमारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर 3 से हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 24 देखते हैं। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किए थे। कौन किए थे साथियों? न्यूटन ने किए थे। यानी हमारा उत्तर एक सही हो जाएगा। पहला न्यूटन। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन जी ने किए थे। तो साथियों न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है साथियों। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 25 को देखते हैं। रक्त कितने प्रकार का होता है? रक्त कितने प्रकार का होता है? साथियों प्रश्न नंबर 25 का हमारा उत्तर 3 से हो जाएगा। रक्त जो है वह 4 प्रकार का होता है। कौन साथियों? ए बी और ओ। साथियों जो हमारा ए बी होता है वह रक्त सर्वग्राही होता है। ए बी जो होता है वह सभी से रक्त ले सकता है लेकिन किसी को रक्त दे नहीं सकता। साथियों जो ओ होता है वह सर्वदाता होता है, वो सबको रक्त देता है। ठीक ना साथियों? तो रक्त जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। सेशन का अगला प्रश्न 26 को देखते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? साथियों प्रश्न नंबर 26 का उत्तर 4 सही हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 26 का उत्तर 4 सही हो जाएगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण साथियों पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। क्या होते हैं साथियों? पौधे हरे होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण साथियों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? साथियों हमारा प्रश्न नंबर 27 का उत्तर 2 सही हो जाएगा। जेट्रोपा जो है साथियों वह बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। क्या साथियों? उत्तर 2 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जड़ी बूटी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? जड़ी बूटी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है?
साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। जड़ी बूटी की रानी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं साथियों? तुलसी को जानते हैं। तो किसको जानते हैं साथियों? तुलसी को जानते हैं। सेशन का अगला प्रश्न 29 देखते हैं। पानी पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? साथियों पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य जल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पीने योग्य जल कहते हैं। तो साथियों ध्यान देना, आपको यहाँ लिखा गया है कि ताज़ा जल भी कहते हैं, अशुद्ध जल भी कहते हैं, नल का जल कहते हैं, लेकिन साथियों पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम लोग पीने योग्य जल कहते हैं। यानी प्रश्न नंबर 29 का हमारा उत्तर 3 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम 30 को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। यानी हमारा 30 का उत्तर 1 सही हो जाएगा। साथियों हम देखते हैं 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है साथियों। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। क्या साथियों? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर अगर पूछता तो वह हमें शिक्षक दिवस होता। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं साथियों। अगर पूछा है कि 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस साथियों हम लोग 5 जून को मनाते हैं। तो चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 31 देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक है। एम.एस. स्वामीनाथन एक है। साथियों एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। क्या है साथियों? एक कृषि वैज्ञानिक है। यानी हमारा उत्तर 3 सही हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या है साथियों? एक कृषि वैज्ञानिक है। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम लोग 32 की ओर मूव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं? साथियों प्रश्न नंबर 32 का उत्तर 1 सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं यानी ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के इस पृथ्वी पर सभी विद्यमान जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और संपूर्ण पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करते हैं। साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 32 की तरफ हम लोग चलते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? साथियों प्रश्न नंबर 33 का उत्तर 3 से हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को मृतक भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मृतक भक्षी कहते हैं। साथियों सेशन का प्रश्न नंबर हम 34 देखते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? साथियों लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन साथियों? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। यानी हमारा उत्तर 34 का 3 सही हो जाएगा। साथियों भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था साथियों? 25 जनवरी। कब साथियों? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। साथियों 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। साथियों यहाँ पर लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग सुन तो रहे हैं ना। तो भारत का निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन यानी 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। साथियों सेशन का प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? साथियों फूलों की घाटी यह उत्तराखंड राज्य में। कहाँ साथियों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी प्रश्न नंबर 35 का उत्तर 2 सही हो जाएगा उत्तराखंड। साथियों सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं 36। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? साथियों प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 ईस्वी में। कब साथियों? 1973 ईस्वी में किया गया था। यानी प्रश्न नंबर 36 का उत्तर 1 सही हो जाएगा 1973 ईस्वी। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 37 को देखते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? साथियों जो टाइफाइड जो है वह दूषित जल पीने से होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा साथियों? 2 सही हो जाएगा।
दूषित जल से पीने से टाइफाइड होता है साथियों। सेशन का अगला प्रश्न 38 को देखते हैं। वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? साथियों प्रश्न नंबर 38 का उत्तर 2 सही हो जाएगा। क्या साथियों? 2 सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, कितना? 78%। और ऑक्सीजन साथियों 21% पाया जाता है। तो साथियों जो पूछा है कि वायुमंडल में 99% दो ही गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है, वह है नाइट्रोजन एक, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हमारा 38 का उत्तर 2 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं 39। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? साथियों प्रश्न नंबर 39 का उत्तर 3 से हो जाएगा, मध्यमंडल। साथियों वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वह मध्यमंडल में है। कौन है साथियों? मध्यमंडल। साथियों चलिए सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं 40। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक की लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों आप लोग बताइए कि जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री कब बने थे? नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं 41। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? साथियों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ साथियों? कंबोडिया में, यानी हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? कंबोडिया में स्थित है। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम 42 देखते हैं। एलआईसी पैलेस कहाँ है? एलआईसी पैलेस कहाँ है? साथियों एलआईसी पैलेस हमारा फ्रांस में है। कहाँ साथियों? फ्रांस में है, यानी हमारा उत्तर 42 का उत्तर 2 सही हो जाएगा। एलआईसी पैलेस कहाँ है साथियों? फ्रांस में है। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 43 देखते हैं। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? साथियों झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध जो पीसा है वह कहाँ है साथियों? वह इटली में है। कहाँ साथियों? इटली में है, यानी हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। 43 नंबर का उत्तर 2 सही हो जाएगा, इटली। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 44 को देखते हैं। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? प्रश्न नंबर 44। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? साथियों एफिल टावर के डिजाइनर थे सर गुस्ताव एफिल। साथियों हमारा यहाँ पर उत्तर ये सही हो जाएगा। एफिल टावर के डिजाइनर सर गुस्ताव एफिल थे, यानी 44 नंबर का उत्तर 1 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 45 को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? साथियों पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं वह कथक नृत्य से, कौन साथियों? कथक नृत्य से संबंधित है। साथियों पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वह उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे साथियों? उत्तर प्रदेश से थे। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम देखते हैं 46। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? साथियों जो मनिका बत्रा जी हैं वह टेबल टेनिस से जुड़े हैं। किससे साथियों? टेबल टेनिस से जुड़े हैं, यानी वह मनिका बत्रा जी टेबल टेनिस खेलती हैं। साथियों हमारा यहाँ पर उत्तर 1 सही हो जाएगा। 46 का 1 उत्तर सही है। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम लोग 47 की तरफ मूव करते हैं। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? साथियों विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है। साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं।
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है। साथियों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों सेशन का प्रश्न 48 की तरफ मूव करते हैं। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? साथियों औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किए थे। तो साथियों प्रश्न नंबर 48 का उत्तर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न हम देखते हैं 49। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? साथियों असम में स्थित है। कहाँ साथियों? असम में स्थित है, यानी हमारा उत्तर 49 का 1 सही हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन का अगला प्रश्न 50 को देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? साथियों जो बनी ठनी शैली है वह किशनगढ़ शैली पर आधारित है। किस पर साथियों? किशनगढ़ शैली पर आधारित है, यानी 50 का हमारा उत्तर 3 सही हो गया। तो साथियों यह आपके 50 प्रश्न रहे। साथियों एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, बचपन नामक आंदोलन साथियों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? साथियों यह सुपर 50 प्रश्न की वीडियो में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लास्ट प्रश्न जो हम आपके लिए रखे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप हमारे इस आशुतोष एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।